जब जा रही थी तो सोते हुए नाग कन्या को नागलोक में छोड़कर आए थे, और उसकी चूनर पर लिख कर आए थे, हमारा तुम्हारा वैसा नहीं मिलाप होगा, तुम्हें सोते हुए छोड़े जा रहा हूँ। यहीं से तुम्हारे जब प्राण चले जाएंगे, यहाँ से जब आपके प्राण जाएंगे, जब जहाँ दोबारा जाकर के जन्मलोकी विदर्भगढ़ में राजा भीम की रानी कमलावती के गोत्र में तुम्हारा नाम पड़ेगा दामिनी। हमारा तुम्हारा मिलाप जब होगा जब तुम्हारा स्वयंवर रचा जाएगा, और देश देश को खबर भेजवा, हमारी नर्मदा धाम को खबर भेजवा देना, वहाँ हमारा तुम्हारा स्त्री पुरुष का रिश्ता फिर जुड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, वही नाग कन्या जब विदर्भगढ़ में देखिए कमलावती के गोत्र में जन्म लेती, धीरे धीरे सियानी होती है, शादी योग लोग जब शादी के कारण में राजा भीम और रानी कमलावती अपनी बिटिया की तैयारी करती है। अब देखिए दमयंती को वही याद आती है, उसकी तो आशा यह है कि हमारे पति नरवरी वाले जो प्रथा के लाल हैं राजा नल वही मिले। अब वो सोचती है पता नहीं माँ पिता कहाँ शादी करेंगे। उसने कहा अपनी माँ और पिता से हमारे क्या हो रहा, कहने लगे तुम्हारी शादी का इंतजार, कहने लगे जाओ इंतजार जरूर है, लेकिन हम अपने मन का पति बना सकती हूँ। कहने लगे कैसे, कि सब राजा बुलवाए जाएं और समाज में माला लेकर जो हमारे मन का बर होगा उसको माला पहनाऊंगी, वही हमारा पति बनेगा। राजा भीम ने सोचा पता नहीं रूप देख करके ये गरीब के माला पहन डाल सकती है तो वो भी इसका पति हो जाएगा। कहने लगा कोई बात नहीं पुत्री, ठीक है। अब राजा भीम ने राजा कमलावती ने कहा पितिया का कहना पूर्ण करो, लेकिन कोई अपनी पुत्री करता है तो अपने से ऊंचा घर ढूंढता है। तो राजा भीम कहने लगा हम चुप करके लगन भिजवाएंगे राजा इंद्र के यहाँ, जो देवन में बड़े हैं, वहाँ अपनी बिटिया की शादी करेंगे। देखिए अभी दमयंती को पता नहीं, दमयंती से चुप करके राजा भीम और कमलावती ने लगन लिखा करके हंसों को जोड़ा को दिया है, और जाओ ये चुप करके राजा इंद्र के यहाँ लगन चढ़ा दो। अब देखिए कैसे हुआ, दमयंती धौरा पर स्नान करती है, कैसे उसका पता चल जाता है हमारी लगन माँ पिता ये कहाँ भिजवाते हैं। अब यहीं से देखिए क्या होता है। राजा भीम ने सोचा है कि हम बिटिया नहीं जाने तब तक हम चुप्पे लगन इंद्रलोक में चढ़ा दे, लेकिन जाने कौन प्रभु की लीला कौन है, वो तो होता ही है। अरे तारे नाई डरी करम गति कारण भैया डरी, राजा भीम ने सोचा बिटिया नहीं हमारी जान पाए तब तक हम चुप करके शादी कर रहे हैं, लेकिन वो उसके कर्म में लिखी थी 12 वर्ष दर ठोकरें खाने के लिए। तो हमारे कवियों ने कहा तारन भैया डरी करम गति शोध के लगन धरी, आउ सीता हर
गले में जो लगन लिखकर भेजी गई है, तब ये दोनों पंछी जा रही हैं जो भीमशिकल से उड़ी हैं। उड़ने के बाद में अब देखे जा रहे हैं धौरा के ऊपर से निकलते। अब वही जो स्नान करती है दामंतिनी, उसने देख लिया ये तो हमारे माँ पिता का हंसाथिनी का जोड़ा है, कहाँ जा रहा। अब कैसे वो उतारती है और जोड़ा से बातचीत क्या करती है। भैया अपनों की लाल वो नहीं बनवा। वही जोड़ा अब चलता है। अब बेटी स्नान करती है, कैसे देखिए देख करके उन पंछियों को उतारती है। महाराज देखिए, जय पत्र जो महाराज ने लिख करके दिया है। और चलिए कहा हमारे खींचे ना लेकिन जरा वो कहियो कोर्स पड़ेगा। तो चलिए इंद्रपुरी में टीका चढ़ा के और वापस भी आना। वो जो पत्र है हमारे खींच में